नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं SSC GD RRB और RRB पैरामेडिकल जितनी भी परीक्षाएं होनी है उन सभी में जो GS पूछा जाता है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है भूमि बंदोबस्त का संबंध है, यानी कि भूमि बंदोबस्त का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये होता है सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कंप्यूटर की मेमोरी मापक नहीं है। तो दोस्तों किलोबाइट, मेगाबाइट और टेराबाइट ये तीनों होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। इनमें से दोस्तों हर्ट्ज जो कि कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज, उबुंटू और मैक ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। जबकि इसमें से गूगल एप्स है, यह है सर्चिंग इंजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि जैसे दमा फेफड़ों से संबंधित होता है, दमा मतलब अस्थमा, यह किससे रिलेटेड होता है, लंग से। उसी प्रकार कंजक्टिवाइटिस किससे होता है। तो कंजक्टिवाइटिस होता है दोस्तों आंखों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ अयस्क दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके देश। जैसे कि बॉक्साइट है तो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन का होता है जमैका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। वही बात करें मैग्नीज की तो मैग्नीज का होता है रूस में, ये भी आपको याद रखना है। यही बात करें दोस्तों अभ्रक की, ये होता है भारत में, माइक बोलते हैं जिसको, ठीक है। कहाँ होता है, भारत में। और वही बात करें टीन की तो टीन का होता है मलेशिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति होती है दोस्तों मत्स्य उत्पादन, ठीक है, यानी कि मछली उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नीति है, यानी कि नीति की फुल फॉर्म क्या है। ये नीति आयोग है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों ये होता है 21%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यही बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का होता है 78%। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इनमें से सही विकल्प है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सुनामी क्या है। देखिए दोस्तों सुनामी होती है समुद्री लहरों का भूकंप के द्वारा आना, ठीक है। जब समुद्र की लहरें आ जाती है भूकंप के कारण तब सुनामी का कारण वह बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। पूर्वी पश्चिम गलियारे से। तो दोस्तों इसमें है सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम भंडार है। तो यूरेनियम भंडार है सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है पेरिस, फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। यह भी आपको याद रखना है, 16 नवंबर 1945। क्वेश्चन नंबर 16 है रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो यह है दोस्तों हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विजन 2025 का संबंध है। तो विजन 2025 का संबंध है औद्योगिक विकास से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो दोस्तों यह है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। तो इनमें से दोस्तों विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है फोटो वोल्टेक सेल संबंधित है। तो दोस्तों यह है सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब होगा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है समतल दर्पण द्वारा आवर्धन पैदा होगा। तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन पैदा होता है +1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मारीची का उदाहरण है। तो देखो दोस्तों मारीची का उदाहरण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है
मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीले रंग का होता है। पूर्ण दहन क्रिया के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। किस कारण होता है? पूर्ण दहन क्रिया के कारण, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, जिसका सूत्र है CH4, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोथल कहाँ है? तो लोथल है दोस्तों गुजरात में। यह बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूटर शब्दावली में WAN वैन निम्न में से किसे कहते हैं? तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कागज का प्रयोग सर्वप्रथम मुद्रण के लिए कब किया गया था? तो कागज का प्रयोग सर्वप्रथम मुद्रण के लिए किया गया था दोस्तों 770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पलासी के युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पलासी के युद्ध का मैदान था दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी कि नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है नागपुर में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी युक्ति भंडारण की युक्ति है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों DVD, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ये तीनों युक्ति होती है भंडारण युक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अगस्त कामटे किस देश से संबंधित है? तो अगस्त कामटे है दोस्तों फ्रांस से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द नेचर ऑफ कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों। तो द नेचर ऑफ कल्चर नामक पुस्तक के लेखक है A.L. क्रोबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर्यावरण का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर संबंधित है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये था दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 1/80। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, जब उच्च जाति की एक लड़की का निम्न जाति के लड़के से विवाह होता है तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस व्यवस्था को बोलते हैं प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों वन सर्वेक्षण एवं प्रबंधन के लिए भी होता है, भूमि जल और सतह जल संग्रहण के लिए भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की सौमंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यहीं पर मौसम की घटनाएं भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक निम्न में से कौन सा है? तो इनमें होता है दोस्तों पर्णहरित, बाकी सभी जैविक घटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ISP से क्या है? तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? तो इसमें लिया जाता है दोस्तों सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक बात और बता दूं, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी रहती है? वो भरी रहती है नाइट्रोजन, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत स्काउट तथा गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? तो देखो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस देश में शिक्षक दिवस को हरि गुरु कहा जाता है? तो शिक्षक दिवस को हरि गुरु कहा जाता है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों विलियम जोन्स ने। और कब की थी? 1784। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 MCQ। आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।